तिमाही परीक्षा में ना नंबर लाना आसान है, बस आपको सही से एक माइंडसेट की जरूरत है। पेपर कहां से आ रहे वो मैटर नहीं, आपको क्या चीजें करना है वो जरूरी है। इस परीक्षा में अगर नंबर कम आ गया ना तो क्या, अभी तो ऐसा है कि पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और भाई अभी तो जो है एग्जाम टाइम है, मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम जो है हो रहा है, होने वाला है, लगभग जो है हो रही है। अभी एग्जाम जो है कंटिन्यू, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम जो है हो रखा है। तो हम इस पे बात करने वाले हैं, हमारे जो अभी के त्रैमासिक परीक्षा या बोल सकते तिमाही परीक्षा है, इसके बारे में कंप्लीट की कि ये तिमाही पेपर दिलाना क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो इसी पे बात करते हैं कि आखिर ये क्यों जरूरी है। ठीक है, नंबर तो जुड़ता नहीं है, सबके मन में यही चीज रहता है। अभी बहुत से बच्चे हैं ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं। रीजन ये है कि नंबर्स आपके पेपर में क्लास 10th या क्लास 12th बोर्ड की बात करें तो वहां पर नहीं जुड़ता है। हाँ नहीं जुड़ता है, बट ये फिर भी ये पेपर दिलाना क्यों जरूरी, वो चीजों को समझो। भाई आपका इस बार क्या बोर्ड एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, और 10वीं आपको एक ही बार दिलाना है, 12वीं एक ही बार दिलाना। उसमें अच्छा करने के लिए, आपको फाइनल एग्जाम तक बेहतर बनने के लिए कहीं ना कहीं ये इस स्टेप को, इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। क्योंकि अगर तिमाही में आपका अच्छे मार्क्स आए तो कहीं ना कहीं आपका मोरल जो है हाई रहेगा। हां मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, आपको लगेगा, आपके दिमाग में वो चीजें रहेगी। अगर बाई चांस मान के चलो, सपोज दैट आपका 50 नंबर का भी पेपर हो रहा है तिमाही का, मान लो हो रहा है, हो सकता है आपका ज्यादा का भी हो रहा है, 50 नंबर का भी हो रहा है, अगर आप यहां पर 45, 46, 47, 48 भी समथिंग लेके आ रहे हो ना मार्क्स, तो कहीं ना कहीं आपको ये एक पॉजिटिव एनर्जी देगा कि आप बोर्ड में अच्छा कर सकते हो। आप क्लास 10 के फाइनल एग्जाम में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आप एक अच्छा रैंक लेके आ सकते हो, क्लास 12th में अच्छा रैंक लेकर आ सकते हो अगर ये चीजें अचीव करोगे तो। अगर बाई चांस ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाती है कि आपका नंबर जो आ रही है 25 नंबर, 26 नंबर, 20 नंबर ऐसा आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप हालांकि कर सकते हो बोर्ड में भी बड़ा, बट एक चीज का आपको डर लगेगा, अरे मेरा तो तिमाही में 25 नंबर, 26 नंबर। आप इससे, इस हार के बाद, इस इतना कम नंबर लाने के बाद आप इससे ऊपर लाने का सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। बट ऐसा हो गया तो आपके दिमाग वैसे ही सेट हो गया तो, क्योंकि दिमाग की खेल होती पूरी एग्जाम्स। अगर ऐसा सेट हो गया कि अरे मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सका हूं, मैं उसका लायच नहीं सका नंबर, ये दिमाग में हो गया, तब कैसे करोगे। क्योंकि अगर दिमाग एक बार हार गया ना, किसी चीज को करने से डर गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है इस तिमाही परीक्षा में अच्छा नंबर लाना कि आपके पास जो है साल भर एक पॉजिटिव एनर्जी रहे, जिससे आप डट के लड़ सके, डट के मुकाबला कर सके और एक अच्छे परसेंट लाने के लिए ना तैयार हो सके। इसलिए जरूरी है। ठीक, क्लियर है कि ये पेपर दिलाना क्यों जरूरी है, ताकि हम जो है आगे जो है सही से बढ़ पाए। अब और अगले चीजों पे बात कर लेते हैं कि तिमाही पे मन क्यों नहीं लग रहा है। बहुत से बच्चों का ऐसा बोल रहा है, मेरे पास मैसेजेस आए थे, भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा तिमाही पेपर में। तो क्यों करेगा मन, नंबर तो जुड़ता नहीं है, माइंडसेट में पहले से दिमाग में वो है, और आज मन नहीं करेगा तो क्या जरूरी है कि वो अर्धवार्षिक परीक्षा में करेगा। और क्या द्वार्षिक में भी मन नहीं करा तो नहीं करा, क्या वार्षिक में करेगा, और ऐसे ही चलता रहा तब क्या होगा आपका। इन चीजों को तो सोचो भाई। अभी शुरुआत है, अगर किसी भी चीज की शुरुआत अच्छे से करोगे ना, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में मजा आएगा। और अभी इसको अगर ऐसा आने लग गया, फेल होने लग गए तिमाही पेपर में, तो आपके दिमाग में वही रहेगा, अरे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, यही चीज रहेगा। इसलिए यहां से धीरे धीरे आप मेहनत करो, नंबर्स आना नहीं आना वो अलग बात है, आप मेहनत तो करो, आपका काम है मेहनत करना। ठीक है, तो वो मेहनत करते जाओ, डेफिनेटली आपको धीरे धीरे मन लगेगा। ठीक है, और मन बनाना पड़ता है यहां के लिए कि मुझे करना है, मतलब करना है। ठीक है, अब मैं ये इस बारे पे बात करता हूं आगे। बहुत से बच्चे पूछते रहे थे कि तिमाही परीक्षा में कैसे पूरे में पूरे मार्क्स लेकर आए। पूरे में पूरे मार्क्स मतलब अगर 50 नंबर की पेपर हो रही तो 50 में 50, या मेरा 80 नंबर का पेपर हो रहा है तो 80 में 80,
75 का हो रहा है तो 75 में 75, या 70 का हो रहा है तो 70 में 70, क्योंकि अलग अलग मार्क्स की आपके स्कूल का कोडिंग कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे मिला है? तो उससे पहले एक चीज और, ये वीडियो मुझे बनाना क्यों जरूरी लगा अभी उस पर बात करते हैं। कुछ दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले एक कमेंट आई थी, जैसे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे। इसमें बोले हैं वो लड़का कि मेरा पूरी तरीका से आपके वीडियो देखने की वजह से क्या हो गया, लाइफ बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरीका से हार गया, टूट गया, ऐसा बोले। तो मैं उनको बोला भी हूं, समझाया भी हूं। फिर उन्होंने नेक्स्ट अगला मैसेज किया कि सर मैं आपके चैनल को 9वीं 10वीं से पूरा फॉलो करते आ रहा हूं, अभी वो 11वीं में है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आपके सैंपल पेपर से पढ़ करके पूरी तरीका से मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरीके से फेल हो गया। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखे हैं, नीचे देख पा रहे हैं आप लोग, कि 9th और 10th में सिर्फ हमारी चैनल से पढ़ के पास किए। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमारी गलती की वजह से बच्चों की कम परसेंट बने। तो वो गलती भी ऐसा गलती है कि हम जो है सैंपल पेपर डाले, बच्चे सिर्फ और सिर्फ उसी सैंपल पेपर को पढ़ के जा रहे हैं। तो उस सैंपल पेपर के बारे में भी मुझे बात करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले कुछ दिन पहले एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आई थी तिमाही परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उस पर मैं स्पष्ट रूप से बताया हूं कि हम हजारों स्कूल के हजारों चैनल, मतलब हजारों टीचर के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। इस बार स्कूल लेवल की एग्जाम हो रही है तो देंगे, हम कैसा कर रहे हैं, बोर्ड की पूरा प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर रहे हैं, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक आया है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें हम देख रहे हैं। तो यहां पर हम हर एक टीचर का दिमाग नहीं भर सकते, हम एग्जैक्ट 11 12 की सॉरी 9th 11 की क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करा सकते एग्जैक्ट कि आप बोलोगे कि आप जो दोगे उसमें से वही आए, मतलब आए। तो ऐसा तो हर एक टीचर के हिसाब से दिमाग नहीं पढ़ सकते। तो मैं उस वीडियो में प्रॉपर बोला हूं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं कैसे प्रश्न दूंगा, उस लेवल की मैं सैंपल पेपर सेट किया। और सैंपल पेपर के हर एक वीडियो में मैं यही बताता हूं कि ये एक सैंपल पेपर है। हम किसी भी वीडियो में आज तक झूठ नहीं बोले हैं, ये चीजों को आप लोग जानते हो। और इवन उस लड़के का मैं मानता हूं कि गलत नहीं है, क्योंकि पहली बार आया बेचारे का, मैं समझ सकता हूं उसके दुख को कि पहली बार कम नंबर आना कितनी बुरा लगता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका गलती यह रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर पर डिपेंड रहा। और मैं उस पेपर में भी ऑलरेडी बोला हूं, सैंपल पेपर में भी अभी भी वो वीडियो अवेलेबल है, ऑल वीडियोस, कि ये सिर्फ सैंपल पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपके टीचर जो है आपको चेंज करके देंगे। और भी एक 50 नंबर के 15 पेपर में 15 प्रश्न का 50 नंबर का बना है, तो उस 15 प्रश्न को मैं रख सकता हूं एक पेपर में, और वो सिर्फ 15 का 15 इंपॉर्टेंट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक चैप्टर से 6 से 7 चैप्टर आपको पढ़ना है, 6 से 7 चैप्टर। उस 6 से 7 चैप्टर में से मैं हर एक चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन उठाऊंगा, ज्यादा को तो उठा नहीं सकता। तो भाई बचा तो 10 से 12 क्वेश्चन ना, तो आपके टीचर उस 10 से 12 क्वेश्चन में से उठा देंगे, तो इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ के तब आप बोलोगे कुछ नहीं है। तो भाई मैं जो सैंपल पेपर सेट कर रहा हूं, बहुत से बच्चों को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा जब उसको सही तरीके से लेना आएगा। सैंपल पेपर आपको लेवल कैसा आ रहा है, किस तरीका से क्वेश्चंस पेपर सेट होते हैं तिमाही पेपर में, ये समझाने के लिए, क्योंकि 11वीं बच्चे उनको नहीं आती है, क्योंकि 10वीं तक का अलग लेवल रहता है, कैसे प्रश्न छंटते हैं कैसे बनते हैं वो नहीं पता था, इसलिए हम कर रहे हैं वो चीजें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी भी गलती मानिए कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डिपेंड नहीं रहना, मैं पेपर में भी बोला था। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे हम पूरी मार्क्स लेकर के आ सकते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा में। तो देखो, त्रैमासिक परीक्षा में पूरे मार्क्स लाने के लिए ना पूरा का पूरा दिमाग करना क्या होगा, सबसे मेन पॉइंट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस क्या होती है भाई, कि कितना पढ़ना है, सॉरी क्या पढ़ना है, कितना के लिए तो दूसरी चीज है, क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता, बहुत से बच्चे मेरे से मिलते रहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, तो मैं बोलता हूं उनको सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ा है, तो नहीं पता। तो जब आपको क्या स्कूल में कराया गया है, कौन कौन सा चैप्टर आएगा वही नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी गलती कि आप यहीं से डाउनफॉल आपका स्टार्ट हो जाता है, आप पूरे मार्क्स नहीं ला सकते। तो आपको एटलीस्ट सिलेबस तो पता होना चाहिए ना, कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो क्लास 11th 12th की, तो कितने चैप्टर्स तक आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री हर एक टीचर अपने हिसाब से आप लोगों के अपने सुइटेबल के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ा देते हैं, फिर छोड़ के किसी और चैप्टर को चले जाते हैं, है ना। तो हम तो सैंपल पेपर को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बोर्ड के
सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं ना, आपकी स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती, इसलिए वहां पर नंबर जो है पूरी तरीके से एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आती। तो आपको सबसे पहला चीज है याद रखना है चैप्टर्स, कि कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। ये चैप्टर्स ही पता नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान रखो बच्चों कि आपको चैप्टर्स अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उस चैप्टर का, क्योंकि क्या क्या पढ़ना है वो क्लियर है, तो उस चैप्टर में आप लोगों का ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए कि कितने कितने मार्क्स का आता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब कर तो लोगे बट आपको स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तिमाही के पेपर में छुट्टी तो नहीं होती है। एक दिन में आपको पूरे चैप्टर्स करना है तो इसके थ्रू कर सकते हो, ब्लूप्रिंट के थ्रू, कि जिस जिस चैप्टर से, अगर मान के चलो किसी चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स वाली क्वेश्चंस आती है, आप छोटे क्वेश्चंस में वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपकी मूर्खता हो सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े टॉपिक को लेके जाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस पर जाना पड़ेगा जहां से आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ऐसे चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट अगला चीज है, मैं आपको बता दूं, वो है सैंपल। सैंपल पेपर के बारे में जस्ट थोड़ी देर पहले बात की। सैंपल पेपर में एग्जैक्ट तो नहीं आएगी बट चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप समझ सकते हो कि उसको किस लेवल की क्वेश्चंस आएगी। और मैं बात करूं ना 10th एंड 12th की, तो आप लोग तो, मैं स्पेशली बोलूंगा 10th को, क्योंकि 12th की कुछ पेपर मैं सेट नहीं किया हूं, तो उसमें मेरा मतलब एक्सपीरियंस कम रहा है, क्योंकि मैं कॉमर्स का भी पढ़ा नहीं, तो उसकी पेपर सेट करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अंताजे में करूंगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है, बट एग्जैक्ट तो नहीं कर पाऊंगा ना। तो उनको एक कॉमर्स के टीचर द्वारा सेट करवाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं टीचर जो है अपने जो बच्चों को दे सकते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस उसमें डाले हैं, तो वो आपको लोगों को प्रोवाइड कराया गया। 10th की बात करूं तो 10th का हिंदी के छोड़ ऑल सब्जेक्ट की क्वेश्चंस मैं खुद सेट किया हूं, तो मुझे पता है कि उसमें एग्जैक्ट कैसे क्वेश्चंस, अगर मैं साइंस का डाला हूं तो जो आता है और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आ सकता है वही क्वेश्चंस डाला हूं। इसलिए आप 10th वाले ना, तो आपको स्कूल का एग्जाम भी दिलाओ, प्लस जो सैंपल पेपर डाला हूं ना, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, 3 सब्जेक्ट का बोल रहा हूं, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, तीनों को घर में बैठ के कर लो। डेफिनेटली उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, एटलीस्ट बड़े क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाएंगे, छोटे तो चेंज हो जाते, 2 नंबर या 3 नंबर वाली नहीं बोल सकते, बट 4, 5 एंड 6 मार्क्स वाली जो क्वेश्चंस है बच्चों, उसको आपको करना है, मतलब करना है। ठीक है, तो ये रहा सैंपल पेपर्स, आप फॉलो कर सकते हो। एग्जैक्ट नहीं आएगी बट आपके लिए वो हेल्पफुल होगी, याद रखना। ठीक है, अब ये तो रहा ऐसी चीजें। अब समझते हैं हम लोग का कि और किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप लोग अच्छा करोगे तो देखो एक और चीज है, मेन चीज है, वो है क्लास। क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, क्लास में जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक कराए हैं उसको तो गलती से भी मत छोड़ो। जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक कराए हैं उसको गलती से भी मत छोड़ो, क्योंकि अक्सर टीचर वही क्वेश्चंस देते हैं जो क्लास में कराए होते हैं। क्योंकि अगर क्लास 10th में सपोज दैट आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में वही क्वेश्चंस देंगे, क्योंकि एक चैप्टर का ऑल क्वेश्चंस को तो नहीं बता सकते। हम स्कूलों में देखते हैं तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को ही कराते हैं, बहुत ऐसे कम स्कूल होंगे जिसमें 100% जो क्वेश्चंस कराया जाता है। कुछ कुछ को कराते हैं, फिर नेक्स्ट कुछ कुछ को कराते हैं, फिर अगला। तो जो एग्जाम्पल, जो क्वेश्चंस कराए हैं आप लोग उसी को करके जाओ, चाहे आप क्लास 10th या 12th वाले को। ये आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट है, क्योंकि हम वहां पर बैठे नहीं हैं आपकी टीचर के क्लास में कि आप समझ पाए कि टीचर कैसे क्वेश्चंस देंगे। बट याद रखना एक लोकल एग्जाम है, लोकल एग्जाम में कहीं ना कहीं टीचर जो चीजें क्लास में कराए रहते हैं उन चीजों को जरूर देते हैं। तो क्लास की क्वेश्चंस, क्लास की टॉपिक और क्लास की टेस्ट, ये अच्छे से फॉलो करो। जो भी टेस्ट ले रखे हैं उसको करो। और मेन चीज PYQ ऑफ स्कूल, ठीक है, स्कूल की याद रखना, आपको स्कूल की PYQ फॉलो करना है। PYQ क्या होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ स्कूल। मतलब स्कूल का अगर पिछले साल की पेपर हो रखा है, तिमाही पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, लोकल एग्जाम्स की बारे में बात करूं ना, तो आप लोग उसको पूरा फॉलो करो। क्योंकि प्रीवियस ईयर से कई स्कूल ऐसे होते हैं जो पिछले साल के क्वेश्चंस को एज इट इज उठा के दे देते हैं, सिर्फ उसमें डेट चेंज करके, टाइम 2023 लिखा रहेगा उसको 2024 कर देंगे, एज इट इज दे देते हैं। बहुत स्कूल ऐसा करते हैं। एज इट इज नहीं देते तो आधा क्वेश्चंस को कम से कम दे दिया जाता है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस सेट हुआ रहता है, बहुत टीचर सेट नहीं कर पाते हैं या कुछ भी रीजन हो सकती है, इसलिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस। तो ये चीजें जरूर फॉलो करो, डेफिनेटली ये तो करो ही करो, एकदम मस्ट है। ये कर लो
लोगे तो आपको कहीं भी पूरे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकते। किसी भी स्कूल, किसी भी जिले से हो, इन चीजों को जरूर फॉलो करो, डेफिनेटली ये आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो बहुत चीजें शेयर करने आगे, हम और भी वीडियोस के माध्यम से करते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने पूरे स्कूल ग्रुप में शेयर करते रखिए ताकि सभी तक हम पहुंच पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।